एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है से ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें बताना है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहला पार्ट है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं एक रे जो है ड्रॉ कर दूँ एंड ये है हमारा 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो एक्यूट एंगल्स होती हैं वो जो है 90 डिग्री से छोटी होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इससे इधर इससे कम की, यहाँ से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक के बीच की जो एंगल्स होती हैं वो होती हैं एक्यूट एंगल्स। इसका मीन्स एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू। अब बी पार्ट है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल जो है बनाया, अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती है? ये है 180 डिग्री। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री एंगल तक आने के बीच की जो एंगल्स होती हैं वो होती हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। मीन्स ये 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये 90 डिग्री से छोटा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये होगी फॉल्स। थर्ड पार्ट है द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये है 180 डिग्री, ये है 180 डिग्री। अब इससे बड़ी जो एंगल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। क्वेश्चन में भी हमें यही दिया है कि जो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर है, जो उसकी मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से बड़ी होती है क्या? तो यहाँ ये 180 डिग्री है, इसके बाद की जो एंगल्स होती है इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये पूरा जो है स्ट्रेट एंगल है, ये हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट एंगल, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने 90 डिग्री बना दिया है। ये एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ से अगर हम घूम के जाए ये हो गया 180 डिग्री और फिर से वापस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हुए यहीं पर अगर हम आ जाएंगे वो होगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यही चीज़ हमसे पूछी गई है, क्या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है? तो ये पूरा अगर 180 डिग्री का है तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन एक और तरीके से देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये कितना होगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली पूरी जो रेवोल्यूशन होती है वो 360 डिग्री की ही होती है। कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे जब पूरा सर्कल काट कर वो आ गया है उसे हम कहते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू ही होगी। अब हमारी लास्ट स्टेटमेंट है इफ़ m। अब यहाँ पर m का मीन्स है मेजरमेंट। m का मीन्स क्या है यहाँ पर? मेजरमेंट। तो इफ़ m यहाँ पर मेजरमेंट, अगर एंगल a का मेजरमेंट कितना है? 53 डिग्री। इफ़ m एंगल a इक्वल्स 53 डिग्री, अगर एंगल a का मेजरमेंट 53 डिग्री है और एंगल b का मेजरमेंट 35 डिग्री है, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल a इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B। तो हम यहाँ पर ये जो एंगल A है ये हमें दी है 53 डिग्री की और जो एंगल B है वो हमें दी है 35 डिग्री की। तो इनमें से कौन सी एंगल जो है बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है एंगल A बड़ी है। तो हमसे यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पर ये अगर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये वाली एंगल B जो है ये कहीं यहाँ पर लाया करेगी, लेकिन यही जो एंगल A है वो कहीं जो है यहाँ पर लाया करेगी। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा बड़ा है? एंगल A बड़ा है और यही हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B। तो इसका आंसर जो है
ट्रू ही होगा। और ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।